मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन हुए महापर्व में शामिल और लोगों की खुशहाली की कामनाएं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने किया अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन महापर्व में शामिल हुए, साथ ही झारखंड की खुशहाली की कामनाएं की। जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर जाहिर थान पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और जाहिर थान में अपनी देवताओं की पूजा की। साथ कल्पना सोरेन और सिंहभूम सांसद जोबा मांझी, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, मंत्री दीपक बरुआ, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक समेत अन्य लोग उपस्थित थे। पहले बताने से मजा नहीं आता, पहले काम हो फिर हम आपको बताएं तो और ज्यादा उत्साह और उसका आनंद आपको मिलेगा। ये पर्व जिसमें आप शामिल हुए, पहली बार कोई मुख्यमंत्री यहाँ है। हर चीज पहली बार होता है। और कोई नेता करना है, और कोई IAS करना है, कोई IPS करना है, कोई डॉक्टर करना है, कोई इंजीनियर करना है। आई माल का अनुभव कमी बढ़ाएगा, लेकिन आखिर कर रहे अब वह नुआ सामाजिक व्यवस्था जो मेरा तबोना वो तलारे वहां सोहराय कराम अरवाय मालकर आबोरन पिलचू हड़ाम पिलचू बुढ़ी मरांग बुरु जहां तिना के मिना को। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने विष्णुपुर गोलचक्कर के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वैसे यह धरना और प्रदर्शन बैंक के कर्मचारियों ने अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर दिया है। इन लोगों का पहला डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए, ग्राहकों द्वारा बैंक कर्मियों पर अभद्र व्यवहार करने पर कानून बनाया जाए, जो स्थायी बैंक में कर्मी हैं उनके स्थायीकरण की जाए, बैंक को निजी कंपनियों के हाथ में नहीं दिया जाए। वैसे बैंक कर्मियों ने ऐलान किया है कि मांगे नहीं मानी गई तो 24 और 25 मार्च को देशव्यापी बैंक हड़ताल पर रहेगा। धरना में जा रहे हैं। ये हमारी काफ़ी पुरानी मांग है बैंक कर्मियों की, जो लगातार हम लोग परसों भी कर रहे हैं सरकार से कि जो हमारी लंबित मांगे हैं उसको सरकार पूरा करे। जिस तरह से सरकार वादा खिलाफी कर रही है, हमको मजबूर होकर आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हम लोगों ने सरकार से काफ़ी बार उम्मीद किया कि हमारा 5 दिन का जो बैंकिंग खर्च है उसे हमें दिया जाए। सरकार के आश्वासन के बावजूद भी वो सरकार के पास फंसा हुआ है। हम लोगों ने DFS के पास में अपनी गुहार लगाई कि आप हमको 5 दिन का बैंकिंग दें, जबकि हमारा RBI जो है 5 दिन का रहता है, हमारा जो शेयर बाजार है वो 5 दिन चलता है, LIC 5 दिन के लिए छुट्टी रहती है, हमारा IDBI जो है वो 5 दिन चलता है। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, SEBI है जो 5 दिन काम करती है, और 97.5% जो है अभी डिजिटलाइज हो गई है सरकार के द्वारा बैंक के सहयोग से। अब 2% बचे हुए हैं लोग। अब तो सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जब हमारी मांगों को हम मांगने के लिए सड़क पर करते हैं तो सरकार को आगाह करते हैं कि जो हमारी मांगें हैं उसे पूरा करें, बैंकों में एडिक्वेट भर्ती करें, हमारी जो ग्रेच्युटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन की तरह 20 से 25 लाख वो की जाए। जिस तरह से हमारे कस्टमर बैंक कर्मियों पर लगातार गाली गलौज और प्रहार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें उससे मुक्ति मिले। विश्व महिला दिवस के अवसर पर और जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू तथा उनके पति ललित दास ने 6ठे वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर सांची स्थित रैन बसेरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां दोनों दंपति ने रैन बसेरा में रहने वाले महिलाओं के बीच साड़ी फल का वितरण किया और साथ ही भरपेट भोजन कराया। इस अवसर पर विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि पूरे विश्व की महिला शक्ति को, मातृशक्ति को हम प्रणाम करते हैं। रैन बसेरा में बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, इनका परिवार नहीं है। शादी के 6ठे वर्षगांठ के अवसर पर हम यहाँ आए हैं और महिलाओं के साथ कुछ क्षण बिताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देकर एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। बहुत धन्यवाद, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं हमारे राज्य की, हमारे देश की, पूरे विश्व की जितनी भी महिला शक्ति है, मातृत्व शक्ति हैं, उन्हें मैं महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बस यहाँ तो मेरा आना जाना लगा रहता है रैन बसेरे में। यहाँ जितनी भी महिला हैं सभी बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं,
इनके परिवारजन नहीं हैं, तो मुझे लगा यहाँ आके थोड़ा इनके साथ समय बिताना चाहिए। और आज वैवाहिक जीवन का हमारा शुभ अवसर भी है, 6वां वर्षगांठ भी है, तो इसके उपलक्ष्य में और महिला शक्ति के आज के शुभ दिन पर भी हम यहाँ आए और वस्त्र और इन्हें भोजन करवाया, वस्त्र दिया है और भोजन करवाया। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी एमजीएम अस्पताल के नए अधीक्षक डॉक्टर रमेश कुमार मंधान ने शनिवार को पद ग्रहण कर लिया। वे एमजीएम कॉलेज में पैथोलॉजी विभाग के प्रधानाध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष थे, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जारी आदेश में डॉक्टर रविंद्र कुमार को पद मुक्त करते हुए डॉक्टर मंधान को अस्पताल की अध्यक्षता का पदभार सौंपा है, जिनका शनिवार को अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर नकुल चौधरी सहित अन्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। डॉक्टर मंधान पूर्व में भी 2 महीने के लिए 2019 में अस्पताल के अधीक्षक पद पर थे। वे 3 अगस्त से 18 अक्टूबर 2019 तक अपनी सेवा दी थी। एक बार फिर अधीक्षक के पद में रहकर सरकार के दिशा निर्देश में अस्पताल की व्यवस्था में सुधार करना उनकी प्राथमिकता होगी। इस सरकारी जो कार्य है वो एक टीम वर्क है, ठीक है, और टीम में हमारे प्रोफेसर हेड से लेकर और 4th ग्रेड तक सब उस टीम के अंग हैं। सब मिलजुल के काम करेंगे और जो भी सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उसको हमेशा पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो खास करके जहाँ तक आप प्राथमिकता की बात बोल रहे हैं, तो विभाग के आदेश का अनुपालन ही प्राथमिकता है। राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला कल्याण समिति के द्वारा सुंदरनगर में महिला दिवस मनाया गया। वहीं मौके पर मंच पर बैठी तमाम सम्मानित मुख्य महिला अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर और पौधा देकर सम्मानित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिला पहुंची थी। साथ ही साथ कार्यक्रम में गीत संगीत का भी आयोजन किया गया। महिलाओं ने कहा कि आज 8 मार्च है और आज के दिन महिलाओं के लिए बहुत खास है। आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। खास दिन तो है, खास हम लोग का ही है, आप लोगों का नहीं। महिला दिवस है, हम लोग का खास है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह हम लोग आज ये जो उत्सव हो रहा है उसको हम लोग किस ढंग से कितना खुशी से मना रहे हैं। जो लोग भूले बिसरे हमारे साथी लोग थे, सबका मिलने का मेरे को आज मौका मिला है। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य है। बहरागोड़ा के शाखा मैदान में भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के बिहार झारखंड प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, जिनके नेतृत्व में 19 जोड़ों का विवाह करवाया गया। वहीं कार्यक्रम में 15,000 लोगों को निमंत्रण दिया गया था। सभी लोग इस शादी समारोह में शामिल होकर वर वधु को आशीर्वाद दिए। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के साथ साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूरे विधि विधान से और मंत्रोच्चारण के साथ सामूहिक शादी समारोह संपन्न हुआ। शादी समारोह के संपन्न के बाद सभी उपस्थित लोगों को भोजन करवा कर विदा किया गया। वहीं वर वधु को रोज में यूज आने वाले सामान भी दिए गए ताकि उनका जीवन सुखमय हो। इस शादी समारोह में खासियत यह रही कि यहाँ 10 आदिवासी समाज से, 2 मुंडा समाज से और 7 साहू समाज से वर वधु की शादी करवाई गई। यह कार्यक्रम का 9 वर्ष पूरा हुआ है और हर वर्ष इसी प्रकार की शादी करवाई जाती है। आज बहरागोड़ा के पावन धरती पर नवम सामूहिक विवाह समारोह संपन्न होने जा रहा है। बहरागोड़ा के विभिन्न गांव के गरीब से गरीब अभिभावकों की 19 बेटियों का यहाँ सामूहिक विवाह हो रहा है। इस विवाह समारोह में ऐसी भी कन्याएं हैं किन्हीं के माता पिता ब्लाइंड हैं, कोई बेटी का पिताजी आज बेड पे है, पैरालिसिस है, कई कन्याओं के माता पिता बचपन में गुजर चुके हैं, अत्यंत गरीब हैं। ऐसे गरीब बेटियों का हम संपूर्ण गरिमा और धूमधाम से यहाँ पर विवाह करा रहे हैं। इस विवाह की विशेषता यह है कि जाति, भाषा, क्षेत्र और अमीरी गरीबी से ऊपर उठ करके पूरा समाज आता है और अपने बेटी समझ करके इसका आशीर्वाद देता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।